हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 11th चैप्टर 1 समुच्चय में। कुछ वीडियो अपन पहले बना चुके हैं। ये अगला कुछ उसी के आगे का एक बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के लाया हम, जो एग्ज़ाम में आता रहेगा। बच्चों को जैसे ही मालूम पड़ता है कि एग्ज़ाम में आने वाला कुछ, तो ध्यान ज़्यादा जाता है। और जनरली अगर हम कंटिन्यू पढ़ने का है तो बोरियत आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक यू दे रखा है। यू में हमें कुछ अवयव दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक समुच्चय दे दिया है ए के अंदर कितना 2 4 6 8, ठीक है। और बी में 2 3 5 7 ये दे रखे और ये चीज़ सिद्ध करना है। अब इससे पहले वीडियो में हमने कुछ बातें समझी थी कि ये डैश क्या होता है, पूरक के लिए बताया था। और ये यू आपका यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे सपोज करो 1 2 3 और 4 है ना। और ए में आपके 1 और 3 है। तो जब हम डैश निकालेंगे यानी कि उसका पूरक निकालेंगे, अब पूरक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों को छोड़ के, तो इन दोनों को छोड़ के कौन दिख रहे हैं, 2 और 4 दिख रहे हैं। इन दोनों को देख के 2 और 4, तो आप पूरक तो ऐसे निकाल लोगे। पुराना वीडियो देखो तो और क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैंने इसमें बताया था पूरक क्या होता है। ये पूरक है डैश, कॉम्प्लीमेंट। इंग्लिश में से कम ले, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मैथमेटिक्स में एक जैसे चलता। अब हमें ये प्रूव करना, हालांकि ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको 12th फिजिक्स में काम आएगी। डी मॉर्गन लॉ के नाम से फेमस है। इसमें यूनियन इंटरसेक्शन चेंज होता है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो यूनियन और इंटरसेक्शन निकाला। अब यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर भी अगर यही निकालें कि इन दोनों का हमें यूनियन निकालना, ये यूनियन का सिंबल है। अब इन दोनों को जब देखेंगे हम तो 1 2 3 और 4, देखो इसमें कुछ रिपीट नहीं है। तो देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बन रही है, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू आपका यू ही होता है। अब एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, यूनिवर्सल सेट को भी यू से दर्शाते हैं और यूनियन को भी यू से दर्शाते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना। वो तो जब ये कभी यूनियन अब आपका अकेला नहीं मिलता है, ये आपका यूनिवर्सल सेट ही है। यूनिवर्सल यानी कि हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, यानी उस दिन भी बोला था मैंने, दादाजी का परिवार है। अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे बेटा तो इधर देखो, इंटरसेक्शन है ना दोनों में कॉमन। तो आप इसमें सुबह से लेकर अगर शाम तक भी ढूंढोगे तो दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो कौन सा आएगा, खाली। और खाली के बाद खाली को बोलते हैं यहाँ पूरक समुच्चय, सॉरी रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, उसे बोलते हैं फाई से दर्शाते हैं, रिक्त समुच्चय। तो यूनियन मालूम पड़ गया कैसे निकालेंगे, यूनियन में सब होना चाहिए, इंटरसेक्शन में रिपीट होने वाले चाहिए। और आपके जो दो प्रॉपर्टी मैंने अभी हाल बताइए, ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछते भी है इसको, और आपकी बुक में भी है। अब हम हमारा मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा इससे संबंधित बेसिक हो गया। तो पहली चीज़ प्रूफ करना, ठीक है, पहली चीज़ प्रूफ करना, ध्यान से देखना इधर। तो ये लाने के लिए हम किसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ए यूनियन बी का डैश यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको लाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम, किसको निकालेंगे, ए यूनियन बी को निकालेंगे। अब ए यूनियन बी आप देखो बेटा, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी यानी कि दोनों में होना भी चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो 2, फिर इधर देखा तो 3, इधर देखा तो 4, फिर 5 देख रहे हैं बिल्कुल भैया 5 हमारे पास, फिर इधर देखा तो 6, इधर देखा तो 7 और इधर देखा तो 8। और कुछ आ रहा है क्या, देखो एक कहीं नहीं आ रहा है तो नहीं लिखा हमने। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। और इसको सीरियल से क्यों लिखा, ताकि हमें आसानी होनी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो 2 4 6 8 पहले लिख दिया, फिर इधर से लिख रहे 2 रिपीट नहीं हो रहा, कौन आ रहा, 3 5 और 7 आ रहे। बाकी थोड़ा सा अगर ये सीक्वेंस में जमे रहेंगे तो थोड़ा सा हमारे 11th का लेवल लगेगा कि हाँ हम स्टैंडर्ड हैं। लेवल भी बहुत जरूरी है। अब हम इसका क्या निकालें, देखो इसमें दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन खुद बता रहा है कहाँ जाना है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट रखना है ना, इसका पूरक निकालेंगे। ये देखो डैश लग गया। अब डैश लग गया मतलब आप चले जाओ मेन के बाद, ये रहा मेन बड़ा परिवार। अब बड़े परिवार में से इसको हटा दो, ये जो आ रहा है, तो बचेगा कौन, अपने को 7 दिख रहा है। ऐसे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7। तो एक तो 1 बचा और एक 9 बचा।
ये हमारी इक्वेशन 1। ये ना हमने इधर इधर वाली प्रॉब्लम तो सोल्व कर ली कि ये क्या है, कैसे निकालना है। अब आ गया ये, तो ये एक साथ नहीं निकलेगी, पहले ए डैश निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ए का है हमारे पास, ये रहा। अब इसका डैश निकालेंगे ना, पूरे निकालेंगे ना, बड़े परिवार को देखना, इसमें से 2 4 6 8 को आपको अपसेंट करना। तो कौन बचेगा भाई, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 2 4 है तो फिर 3 तो हो गया, तो 6 आ रहा है यानी कि 5 भी आएगा, फिर 6 आ गया इसमें तो 7 भी आएगा, और 7 के बाद अपनों को क्या मिलेगा, 8 आ गया यानी कि 9 आ गया। ठीक, ऐसे ही देखो ए डैश निकाला, बी डैश भी निकालेंगे। बी डैश को निकालेंगे तो गौर से देखना बी कहाँ, ये है ना, ये 5 है। तो इसमें देखेंगे तो भैया इस बड़े वाले को देखना, तो 1 2 और 3 आ गए तो कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर 5 को छोड़ेंगे तो फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 को छोड़ेंगे तो कितना, 8 और 9। मतलब इन सबको आप इस बड़े सेट में से हटा दो, बाकी के लिख दो। ठीक है, ये दोनों आ गए। ये दोनों क्यों आए, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि ये निकालो। उसके बाद ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। इंटरसेक्शन यानी कि आपका सर्वनिष्ठ यानी दोनों का कॉमन, यूनियन में सब लेते हो, इंटरसेक्शन में यूनियन। मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे अपन 10th में एलसीएम लेते हैं, इनमें सब होने चाहिए। बाकी जब एचसीएफ निकालती है, एचसीएफ ही एक तरह का है। अब हम इन दोनों का कॉमन चीज़ों को ढूंढेंगे, तो दोनों में कॉमन आप गौर से देखो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखना बस। 1 आ रहा है, फिर 3 4 अलग अलग है, 5 6 कोई रिपीट नहीं हो रहा। ठीक, फिर देखो 9 रिपीट हो रहा है ना, ये 9 रिपीट हो रहा। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो हमें इक्वेशन समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या मालूम पड़ रहा कि ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ कर दिया हमने। तो प्रूफ कर दिया, वहाँ लिख भी सकते हैं हम, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, कि यही सिद्ध करना था वगैरह वगैरह चीज़ लेते। तो हमने अभी सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी प्रूफ करी है, अब एक और प्रॉपर्टी प्रूफ करने वाले, वो भी इजी है, कठिन जैसी चीज़ कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझना आपको। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ये चीज़ इसलिए लिख रही है आपको याददाश्त थोड़ी ताज़ा हो जाए। तो आप चाहो तो वीडियो रोक के से स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, घर पे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो अगला वाला प्रूफ करेंगे अपन। अगले वाले में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी बिल्कुल ईजी है। उसमें यहाँ क्या है, आपका इंटरसेक्शन है यानी कि सर्वनिष्ठ, और यहाँ पे आपका सम्मेलन है। सम्मेलन यानी संघ, यानी इसके 3 नाम है, यूनियन, संघ और सम्मेलन, और इसका सर्वनिष्ठ और इंटरसेक्शन। थोड़े इंग्लिश नाम इनके इजी पढ़ते हैं, जैसे यूनियन से यू जल्दी याद आ जाता, तो यू याद आ गया तो यू को उल्टा करना, वो इंटरसेक्शन में होता है। अब ये प्रूफ करना, तो हमें पहले ही मालूम पड़ रहा कि इनका क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट पूरा निकाल सकते हैं। आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। अब ए इंटरसेक्शन, ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 2 को प्रूफ कर रहे हैं अपन। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, इन दोनों में एक जैसा, इन दोनों में एक जैसा आपको 2 जरूर नजर आ रहा होगा, आ रहा 2, फिर 3 4 अलग अलग है, फिर 6 7, यानी कि 2 के अलावा इनमें और कोई डबल रिपीट हो ही नहीं रहा है। ठीक, आधा काम हुआ। अभी इसका क्या निकालेंगे हम, डैश निकालेंगे, यानी कि इसका पूरक निकालेंगे। और पूरक जब भी आ गया, यानी कि ये दादाजी वाला परिवार, ये बड़ा परिवार, बड़े परिवार में से 2 को लात मार दो आप, तो 2 को आप लात मार दोगे, बाकी सब बच जाएंगे, है ना, बहुत इजी है। तो कौन बचेगा, 1, ये 2 चला गया, तो 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, हमने इधर वाला पोर्शन का तो मामला ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे, मतलब आप किसी क्वेश्चन को देख के और इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, धीरे से पहले इसका ये वाला हिस्सा काम खत्म कर दिया। अब इस हिस्से की तरफ आ रहा है। अब ये हिस्सा हमारा डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें डैश पहले निकाल के रखने पड़ेगा हमें। ए का डैश निकालेंगे, ए का डैश, तो ए को देखो, इससे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि इन सबको छोड़ दो, बाकी जो भी बचे, तो कौन बचा, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ऐसे ही बी का डैश निकालेंगे हम। बी का डैश निकालेंगे तो बी को देखो आप, इनको छोड़ दो, एक तो 1 है, 2 3 गायब, कौन है 4 5 आ गया है, कौन आएगा 6 7 आ गया है, यानी कि 8 और 9। ये दोनों को अलग अलग हम लोगों ने डैश निकाल लिया।
अब ए डैश यूनियन बी डैश, यूनियन यानी एलसीएम यानी सब आने चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, 1 एक बार तो लिखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन होता तो एक ही आ जाता, एक लिखा। फिर देखो यहाँ आप कहीं से कहीं तक 2 नहीं दिख रहा आपको, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे। देखो 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। मतलब सबको लिखना, रिपीट कुछ नहीं करना। यूनियन और इंटरसेक्शन आपने अच्छे से समझ लिया, हालांकि समझने से कोई बात नहीं, बहुत इजी है। तो इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी 2 हो गई। तो क्या देखो, आप गौर से देखो, ये दोनों इक्वल है क्या? शायद हमारी आंखें बहुत परफेक्ट होगी तो दोनों एक जैसी है, दोनों में एक जैसा ही है। तो यहाँ भी लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या पूरक ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये सेकंड भी प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जनरल करके ये क्वेश्चन देते त्रिमासिक अर्धवार्षिक में बैठ जाता है, त्रिमासिक और अर्धवार्षिक में बैठता है, पूर्ववार्षिक में बैठने के इसके बहुत चांस होते हैं। तो थैंक यू बेटा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो और इस पर और अच्छा सा क्लियर करेंगे, कमेंट में लिखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटा।